गाइस हम आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो चला जाता है एक रेड रूइन के अंदर। इनमें से डिसेबल्स भी होते, कुछ डिसेबल्स तो मारे भी गए थे। साथ साथ हमें उस रूइन के अंदर भी दिखाया जाता है काफी ज्यादा गॉडेस की मूर्तियों को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। किसी को भी अपने ट्रेजर्स को ले जाने नहीं दे सकती। जैसे वहाँ पर अंधेरा होने लगता है, इविल स्पिरिट और डार्कनेस बनने लगता है। हमें वहाँ पर काफी ज्यादा शानदार भी फाइटिंग सीन भी दिखाया गया था। गॉडेस और इविल स्पिरिट के बीच में स्पेल्स और चाइंटिंग में मदद ले रहा था चैनमो। उसकी मदद से अवेकन करने लग जाता है अपने स्पिरिचुअल पावर्स को, की वजह से उसके अंदर आ चुकी थी डीमंस और गॉड की पावर्स। जिसके बाद वीडियो यही से शुरू होती है। पर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि जे डाजू का उस गांव को जहाँ पर जिन्मो रहता है, पर रहता है जिन्मो, उसके ग्रैंडपा और उसके ग्रैंडमा के साथी दोस्त। अपने फ्लैशबैक के बारे में यहाँ पर बता रहा था कि कुछ समय पहले वो सुना था कि ग्रेट रूइंस के बारे में। ग्रेट रूइंस के अंदर हजारों लाखों चीजें देखने को मिल सकता है। पुराना शाइनी दिखता है, उसको कहता है स्टार्स। के ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि एशियन टाइम में डाजू के अंदर रहते थे एशियंट्स गॉड्स। उनमें जो मेजर गॉड होते हैं उनका नाम होता है किंग लॉन्ग, दूसरे का नाम था व्हाइट टाइगर और तीसरे का नाम होता है जुजाओगो, जो कि एक फायर फिनिक्स जैसा बट को नाम से। का नाम है जुआंडो, जो एक्चुअली में टर्टल का मॉन्स्टर गॉड। मैं बता रहा था कि गॉड जुआनबू थे, अपने बैग के ऊपर एक शील बना के रखते थे, उसी के साथ ही आगे बढ़ते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने इस गैलेक्सीज को निर्माण किया था, उनके चलने से ही निर्माण हुआ था यहाँ पर गैलेक्सीज का। ये डार्कनेस आने लगे, गॉड्स और स्टार्स ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गायब हो चुके हैं। सब स्टोन स्टैचू ही है के अंदर ही इतना ज्यादा पावर थी कि उनके पास नहीं आ सकती थी कोई भी डार्कनेस। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर ही हो रियल गॉड्स की पावर्स की मदद से ही गॉड्स डाजू नाम का जगह को छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ये अच्छी बात है कि जैसे ह्यूमंस को बचाती है। लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें दुनिया को भुला दिया, दुनिया ने हर किसी को भुला दिया। डाजू से ऑलरेडी यहाँ से गॉड छोड़ के जा चुके हैं और को शो करता है स्टोन स्टैचूज पर पीछे क्यों छोड़ दिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह हो सकती है। स्टोन स्टैचूज हमें बचाते हैं डार्कनेस से। का राज क्या छुपा है इस स्टोन स्टैचू के अंदर। यहाँ पर डार्कनेस आते हैं तभी ये स्टोन पावर्स को दिखाता है। स्टैचू के अंदर कितने सारे सीक्रेट्स भरे हुए हैं यहाँ पर, जिनके बारे में वो जिंदगी में भी कभी सोच नहीं सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सूर्य उदय हो रहा था, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। इसकी वजह से सारे के सारे डार्कनेस भी गायब हो चुके होते हैं और हमें उसी रूइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मौजूद होता है जिन्मो। उसी जगह पे साथ ही साथ पर मौजूद होते हैं सभी एनिमल्स और सभी डिसाइपल्स से बीस्ट्स को सूर्य के किरणें का आभास हुआ, तभी वो सारे बीस्ट जाने भी लग गए थे। में तभी बदरचू कहने लगते हैं कि कहने लगता है जिन्मो से, देखो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है पर मरने का। जिन्मो से कहने लगता है कि तुम इस रूइन के अंदर कोई भी तबाही नहीं मचा सकते, कोई भी हमला यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पर गलती से भी हमला करोगे तो ये सारे बीस्ट और एनिमल्स तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये बात सुनते ही वॉरियर कहने लगते थोड़ी देर के बाद ये सारे बीस्ट एनिमल्स उनको छोड़ के चले जाएंगे। मुझे बताओ तो आखिरकार तुम्हें यहाँ पे हेल्प कौन करेगा, हमारी जान को हमसे बचाने के लिए कौन यहाँ पर बचाएगा। यहाँ पर जिन्मो ये सोच रहा था कि यहाँ पर ठीक तरीके से उसकी इमोर्टल बॉडी भी एक्टिवेट नहीं हुई, ना है उसका कल्टीवेशन। दोनों एक ही पल में अटैक कर देंगे तो वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये एलियन बीस्ट यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा तो चंद भर वही मारा जाएगा। इसी की वजह से उसे किसी न किसी तरीके से इन बीस्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। इस मूवमेंट पे वो धीरे धीरे करके उन एनिमल्स के साथ में ही भागना शुरू कर दिया था। जिन्मो यहाँ पर गुलल से स्मोक बॉल फेंक देता है उनके ऊपर, उसकी वजह से काफी ज्यादा स्मोक फैल चुकी थी। बदरचू को पता भी नहीं चलता कि आखिर जिन्मो कहाँ पर गया और ये गर्ल से कहता है कि 2000 वो लड़का अचानक से भाग चुका है। बीस्ट का मदद से उसके आसपास छुप चुका था, वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और ईगल कहने लगती है वो तो वहाँ से छिप के भागने की कोशिश कर रहा है। ये देख के वॉरियर वहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
बदरचू ने उनको रोक लिया था, नहीं अभी ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। केयरफुल होकर उसके सामने जाना पड़ेगा, पास में जाके उसे जान से मारना होगा। कहती है वॉरियर गर्ल और का अटैक कर देता है। वो एक बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके पीछे जगह पर वॉरियर गर्ल और जो आ रहे थे एक दूसरे बीस्ट के ऊपर, में जिनमें पर बैठा हुआ था एक स्नेक बीस्ट के ऊपर। स्नेक अपनी रफ्तार बढ़ा देती है यहाँ से भागने के लिए। इसलिए बदरचू और ईगल से ये कहने लगता है कि हम लोगों को किसी भी हालत पर इस बार हारना नहीं है। अगर हमने यहाँ पर गलती से भी ऐसा कर दिया तो हमें हमारे मास्टर हमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले उसको जाकर पकड़ना होगा, सामने जाकर हमला करना होगा। मैं उसके सामने जाकर इंतजार करूंगा, उसको आते ही उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, जिससे कि बीस्ट के झुंड में गिरने के वजह से मौत भी हो जाएगी। और ईगल ये सुनने के बाद कहने लगती है, बदरचू आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार मैं पूरी जी जान लगा कर दूंगी, मैं कर सकती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी उसको जान से मारने के लिए। ऐसे चली जाती है उसके साथ में फाइट करने के लिए। देख पाते हैं काफी ज्यादा एनिमल्स बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद वॉरियर गर्ल ज्यादा जोर से बीस्ट के ऊपर से जंप कर देती है और अपने आप को बचाने के लिए हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वॉरियर गर्ल की जो किक होती है सीधी जाके हिट होती है उस स्नेक से, वजह से उस स्नेक की भी मौत हो चुकी थी। वो कहने लगता है कि ये वॉरियर गर्ल तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान फाइट होने लगती है, जहाँ पर वॉरियर गर्ल अपनी पूरी मार्शल आर्ट की यूज कर रही थी जिन्मू को सबक सिखाने के लिए। इन जिन्मू उसके हमले से बचाने के लिए काफी ज्यादा स्पीड के साथ ही भागने लग जाता है। आसानी के साथ वॉरियर गर्ल क्यों ही रुकने वाली थी, पर वह लगातार उसके ऊपर हमला करने लगती है। करते ही जा रहे थे जिन्बू के ऊपर। हमले काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसे जिन्बू की किक के बारे में भी पता चल चुका था। वॉरियर गर्ल अपने शॉट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। वो उसके साथ फाइट करते हुए याद करने लगता है कि अपने ग्रैंडपा की टोटो के बारे में उन्होंने जिन्बू से कहा था कि भले ही मेरे पास लेग्स नहीं है, कोई भी किकिंग टेक्निक का डर नहीं है, उसके सारे शॉट अटैक्स भी इजीली से डॉज कर रहा था। साथ ही साथ यूज भी ये कर रहा था कि किंग टेक्निक को की जो किक करने की पावर होती है वो वॉरियर गर्ल से ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा जोर की किक हिट करती है कि वॉरियर गर्ल के लेग में भी बोन में क्रैक आ चुका था। वॉरियर गर्ल की लेग भी काफी ज्यादा शेक करने लगी थी, ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। से जिनमें वो उसके सामने आकर लेग्स को हीट करने लगता है, लड़की लेग से हीट करने लगता है वॉरियर गर्ल के ऊपर। काफी अटैक्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी उस मोमेंट पे वॉरियर गर्ल अपने शॉट से अटैक करती है, लेकिन उसे इजीली डॉज कर लेता है। वॉरियर गर्ल ने आकर गुस्से में अटैक तो किया था की और एक किक वॉरियर गर्ल की हालत को काफी ज्यादा खराब कर देती है, दूर फेंक देती है। एनिमल्स के ही बीच पे नीचे गिरते ही सीनियर से ये कह रहे थे कि बदरचू प्लीज मुझे बचा लीजिए। इतना ज्यादा हरामी होता है कि गर्ल को बचाने के लिए भी नहीं चाहता। वॉरियर गर्ल उन एनिमल्स के नीचे आ जाती है और कुचल के मारी जाती है। बदरचू कहने लग जाते कि जूनियर मुझे माफ कर देना, यह तुम्हारी गलती है कि तुम पहले से ही जानते थे कि तुम इस लड़के के किक्स कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि तुम इसकी वजह से तुम्हारी हालत हुई है। बदरचू ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है जिन्बू के ऊपर हमला करने के लिए। जिन्बू एकदम ही तैयार होता है उसके साथ फाइट करने के लिए। बदरचू अपना कंट्रोलिंग शॉट का यूज करते हुए ये कहने लगता है कि मेरे हमले से कभी भी बच नहीं पाएगा। एक ही अटैक में जिन्बू को नीचे गिरा दिया था कि लेकिन वो इंजर्ड नहीं होता। बदरचू बिना रुके हमले पर हमला करते ही जा रहा था। जिन्बू यहाँ पर सारे के सारे हमले को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर काफी ज्यादा शॉट अटैक हो रहे थे। बदरचू के द्वारा स्पीड काफी ज्यादा लाजवाब थी। वो बात कर रहा था बदरचू के शॉट कंट्रोलिंग के बारे में। वो एक ही बार में काफी ज्यादा शॉट्स को कंट्रोल कर रहा था और वो उनकी मदद से ही हमला कर सकता है। कर रहा था जिन्बू के ऊपर। जिन्बू के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं था और उसकी मदद से अपने आप को बचा सके। वो कहने लगता है वक्त आ चुका है कि मुझे ओवरलोड बनने के लिए। ये सच है कि ओवरलोड के जैसे ही किसी भी चीज को वेपन बना सकता हूँ अपने एनर्जी का यूज करते हुए। मैं रास्ते में उठा लिया होता है लकड़ी के पीस को वो 3 इंच के अंदर एनर्जी को डाल लिया होता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी मोमेंट पे बदरचू ने अटैक कर दिया था यह जिन्बू पर, लेकिन वो खुद भी आ चुका था अपने शॉट को लेकर के ही सामने एकदम उसके ऊपर हमला करने की
लिए इसके मुकाबला करने के लिए जैसे अपनी स्टिक को यूज कर रहा था, वो स्टिक ही ब्रेक हो जाती है। वो के ऊपर बार बार और लगातार काफी ज्यादा हमले किए जा रहे थे। उसको रोकने के लिए लकड़ी का ही यूज कर रहा था, लेकिन स्टिक टूटते टूटते हो जाती काफी ज्यादा छोटी। में बदरचू ने किक को हिट किया था जिन्बो के ऊपर। वो कहने लगता है कि वो जब खेल खत्म हो चुका है, वो अचानक से काफी ज्यादा शॉट से अटैक कर दिया था चिन्बो के ऊपर। चिन्बो के हाथ में जो स्टिक होती है इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, उसी की मदद से रोक दिया था बदरचू का शॉट को। बदरचू को ये भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से ही एक रात के अंदर इस लड़की की एनर्जी, इस लड़के का पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया। कहने लगता है कि सच में इस छोटी सी स्टिक के अंदर पावर को यूज करते हुए अपने आप को बचा ही लिया। वो एक ही झटके के साथ दूर कर देता है बदरचू को। उसे कहने लगते हैं मेरे हाथ में जो स्टिक है काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मैं परफॉर्म करने वाला हूँ बेक किलिंग नाइफ टेक्निक को, जो कि एक्चुअली में सिखाई होती है उसके ग्रैंडफा डू ने। छोटी सी स्टिक के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी को डाल देता है, शॉट से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। के साथ में वो अटैक करने के लिए चला जाता है बदरचू के ऊपर, की जो पावर और स्ट्रेंथ और स्पीड होती है काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है। इसकी वजह से और भी ज्यादा आसानी के साथ में सारे के सारे हमलों को डॉज कर सकता है बदरचू के। जो भले ही बार बार और लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन चिन्बो उसके सारे के सारे अटैक्स को इजीली से डॉज कर रहा था। ये देख के बदरचू अपने सारे के सारे शॉट्स को इकट्ठा कर लेता है चिन्बो के ऊपर हमला करने के लिए। सारी की सारी शॉट एक ही बार में होने के लिए जाने लगती है जिन्बो से। तैयार था उसी छोटी सी लकड़ी की मदद से यूज करते हुए जिन्बो का जो स्पीड होता है काफी ज्यादा बढ़ चुका था। खुद अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था वो यहाँ पर क्या सब देख रहा है। बंदा तो फास्ट से भी फास्ट हो चुका है, ठीक तरीके से जिन्बो भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी हिट होने वाले अटैक्स में जो जिन्बो की पावर्स और स्पीड्स फ्लेक्शन जो होते हैं एकदम लगते हैं लाइट की स्पीड से। सारे के सारे हमले को रोकने के बाद या ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर हमला कर दिया था चू के ऊपर। पर मौका पाते हुए पावरफुल हिट किया होता है कि बदरचू के पेट के ऊपर। बदरचू के हाथ पे भी काफी जोर से लगा था, पेट की हड्डी को भी तोड़ दिया था। बाद पे बदरचू को यकीन नहीं होता, वैसे भी एक छोटी सी स्टिक को यूज करते हुए मेरी हालत ऐसी कर दी। बार बार लगातार ऐसा हमला कर रहा था कि बदरचू के ऊपर चू ने सारी की सारी शॉट लिया था जिन्बो को मारने के लिए। जिन हमलों को साथ में डॉज भी कर लिया था, बहुत ही जोरों के हिट कर दिया था चू के मुंह के ऊपर। जबड़ा टूट जाता है, जिन्बो ने उसके हाथ की हड्डी को भी एकदम तोड़ दिया था। ने उसके फेस को बुरी तरीके से एकदम से इंजर्ड कर देता है। नजारा देखकर होते हुए भी उसकी ऐसी हालत कर दी। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।